बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको रांची से दिखाते हैं। रांची के अरगोड़ा में पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट में आग से हड़कंप मचा रहा। 11वें फ्लोर पर लगी आग में करीब 10 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से हाई राइज बिल्डिंग में फायर फाइटिंग के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हाई राइज बिल्डिंग में आग से हाहाकार। पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट में लगी थी आग। भीषण आग के साथ उठा धुएं का गुबार। दमकल की 5 गाड़ी ने पाया काबू। भीषण अगलगी में लाखों का नुकसान। बड़ा सवाल, कितनी सुरक्षित हाई राइज बिल्डिंग। राजधानी रांची की ऊंची बिल्डिंग में 11वें तल्ले पर लगी भीषण आग। काले धुएं का उठता गुबार, जमीन पर टूटकर गिरते शीशे के टुकड़े, हर तरफ मची चीख पुकार। ये नजारा है अरगोड़ा कटहल मोड़ पर पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट का। सुबह 8:05 पर यह आग लगी। 11वें तल्ले पर फ्लैट नंबर 1102 में लगी आग से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड को लोगों ने जानकारी दी, जिसके बाद 15 मिनट के भीतर टीम पहुंची। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग बुझाने के बाद जब न्यूज 18 की टीम फ्लैट में पहुंची तो नजारा भयावह था। तो छत की दीवारें जो हैं, अब उन दीवारों में भी छड़ नजर आ रही है। मतलब कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि हालात जो है बेहद ही खतरनाक है। पंखों का जो नामो निशान है पंखे का, वो नामो निशान खत्म हो चुका है। चारों तरफ जहाँ कहीं भी अंडरग्राउंड वायरिंग कहें या फॉल्स सीलिंग, सबकी हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालत है। मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से कमरे का कंकाल अगर कहा जाए तो फ्लैट के अंदर का कंकाल आपको नजर आ रहा है। बहुत ही हालात जो हैं भयावह हैं। इस भीषण आग में 10 लाख के आभूषण, 30,000 नकद जल गए। आग इतना भयानक था कि ऊपर के 3 तल्ले तक धुआं फैल गया। आग की वजह से पास के फ्लैट और ऊपरी तल्लों को हल्का नुकसान भी पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जो घर पहले हंसता खेलता था, अब वहां वीरानी छाई हुई है। आग कैसे लगी, खुद जानिए फ्लैट मालिक की जुबानी। सुबह का 8 बज रहा था, तो हम लोग ऑफिस के लिए, और बच्चे स्कूल डीपीएस में पढ़ते हैं, रांची डीपीएस में, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे कि बच्चों को तैयार करना है। फिर मुझे भी ऑफिस जाना था, तो एक बैग से जो पूजा घर है वहाँ भी पूजा हुई नहीं थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लगा और 15-20 सेकंड होते होते पूरा घर में आग लग गया। कमरे आपका बेडरूम है? ये बच्चों का किड्स रूम है, बच्चों का रूम है। हम लोग बच्चों को स्कूल भेजने के लिए रेडी करने के लिए उठाए थे और वो लोग को नहाने के लिए लेके जा रहे थे। मेड जो थी वो पोछा लगा रही थी, वो बोले कि भाभी सो आग लग गया है, पूजा रूम में आग लग गया। तो हम सबसे पहले दौड़े, एमसीबी पूरा डाउन किए और हम लोग गए बाहर कि किसी तरह बूझे, लेकिन मौका नहीं मिल पाया हम लोगों को। फिर हम लोग जल्दी से सब लोग बाहर आ गए। फिर जो भी हुआ सब सामने ही है। आग रुक नहीं पाई, बहुत तेज थी। स्थिति अंदर से बेहद ही खौफनाक है। एक पूरी की पूरी गृहस्थी जो है पलक झपकते ही खत्म हो चुकी है, सामान खत्म हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। समय रहते लोग घर से बाहर निकल गए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में अगला डीजीपी कौन बनेगा, इसका जवाब आम लोग से लेकर खास तक पूछ रहे हैं। प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा 31 दिसंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर रही हैं, लेकिन अभी तक नए नाम का ऐलान नहीं किया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। कौन बनेगा झारखंड का अगला डीजीपी? ये वो सवाल है जो झारखंड में आम आदमी के साथ ही सियासत के गलियारे में भी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। दरअसल 31 दिसंबर को झारखंड की प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राज्य सरकार की ओर से अभी तक डीजीपी नियुक्ति को लेकर कोई भी नाम का पैनल यूपीएससी के पास नहीं भेजा गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट से जो नियमावली मंजूर की गई थी, उसी के तहत नए डीजीपी की नियुक्ति की जा सकती है। जेएमएम ने दावा किया है कि 3 से 4 दिन में नए नाम का ऐलान हो सकता है। जहां तक मुझे जानकारी है, सरकार ने कैबिनेट से पास करके एक नियमावली बनाई है, कैबिनेट से पास किया गया है। तो
उस नियमावली के तहत राज्य सरकार स्वतंत्र है, जो नियुक्ति होनी है उस नियमावली के तहत भी हो सकती है। अभी डीजीपी की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं। उनमें वरीयता के लिहाज से अनिल पाटला, प्रशांत सिंह और एमएस भाटिया के नाम चर्चा में हैं। लेकिन झारखंड के पुलिस महानिदेशक के पद पर कौन बैठेगा, अभी तक सस्पेंस कायम है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने अभी तक नाम का ऐलान नहीं होने पर निशाना साधा है। केंद्रीय नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सीपी सिंह ने झारखंड सरकार और जेएमएम पर आरोप लगाया, तो कांग्रेस जेएमएम के साथ खड़ी दिख रही है और विपक्ष पर ही पलटवार कर रही है। इंडी गठबंधन वाले के पास कोई मापदंड नहीं है। जो इनको पसंद आता है, जो इनके साथ सहयोगिता की भूमिका में निभाता है, वैसे लोगों को बनाते हैं। तो वैसे लोग खोज रहे होंगे कि कौन जेएमएम के पक्ष में काम करे, जेएमएम का कार्यकर्ता के रूप में काम करे। कई बार हमारे विपक्षी दलों ने पहले के डीजीपी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि राज्य की सरकार नियम संबद्ध समयबद्ध इस पर फैसला लेगी। अनुराग गुप्ता को रिटायरमेंट के बाद भी और केंद्र से मंजूरी नहीं मिलने पर भी हेमंत सोरेन सरकार ने डीजीपी बनाए रखा था। केंद्र से एक्सटेंशन नहीं मिलने पर उन्हें हटना पड़ा, जिसके बाद तदाशा मिश्रा को प्रभारी डीजीपी के पद पर नियुक्त किया गया। झारखंड को अब इंतजार है पूर्णकालिक डीजीपी का, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल करने के साथ ही अंतिम सांस गिन रहे नक्सलियों पर करारा प्रहार हो सके। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। लोहरदगा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां सेन्हा प्रखंड में एसीबी की टीम ने दबिश देते हुए डाडू पंचायत के पंचायत सचिव सुरेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम बागवानी योजना के मास्टर रोल में साइन करने के एवज में सुरेंद्र गुप्ता ने घूस की मांग की थी। पीड़ित ने एसीबी से मामले की शिकायत की, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 15,000 घूस लेते पंचायत सचिव को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां साइबर क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बड़े गिरोह का खुलासा किया है। स्कॉट सर्विस के नाम पर यह गिरोह देश भर में ऑनलाइन ठगी और सेक्सटॉर्शन में जुटा हुआ था। मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी को जानकारी मिली थी कि एक गिरोह फर्जी वेबसाइट पर विज्ञापन डालकर लोगों को स्कॉट सर्विस का झांसा देता था और डिजिटल माध्यम से पैसे की ठगी करता था। आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, कई बैंक के डेबिट कार्ड, पैन कार्ड के साथ कई डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं। जानकारी मिली है, हो सकता है 200 से ज़्यादा संख्या में विक्टिम्स की भी के विषय में हम लोग को जानकारी मिली है। ये लोगों को फेक लड़कियों के फोटो भेजते थे, लिंक भेजते थे और उनसे होटल कराने और बुकिंग कराने के नाम पे पैसे की ठगी होती थी। तो ये पूरा एक सिंडिकेट है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिसने लोगों को टारगेट किया। इसमें कई विक्टिम अलग अलग राज्यों के भी हैं। इन सभी लोगों को इस तरह से एक फ्रॉड के तहत में फंसा करके और पैसे की वसूली की जा रही थी। तो इस सिंडिकेट को हमारी टीम ने बस्ट किया है और 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। खबर रांची से है, जहां खलारी थाना क्षेत्र में एक सनकी आशिक की करतूत से हड़कंप मचा रहा। आशिक सुनील केवट ने पहले अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना को अंजाम देने से पहले सुनील ने अपना एक वीडियो भी बनाया और मारने से पहले अपने प्यार की दास्तां भी बताई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 6 साल से प्रेम संबंध था, लेकिन दोनों में खटपट हो गया था। केडीएच ग्राउंड पर प्रेमिका को अकेला पाकर उसने गोली चला दी और खुद को भी गोली मार दी है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अगली खबर आपको जामताड़ा से बताते हैं, जहां एक बार फिर पुलिस को चोरों ने बड़ी चुनौती दे दी। जिले के मिहिजाम शहर के सबसे व्यस्त इलाके स्टेशन रोड में शिरडी ज्वेलर्स में अज्ञात चोरों ने दीवार काटकर दुकान में सेंधमारी की है। चोरों ने तिजोरी के ताले काटकर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का खुलासा तब हुआ जब दुकानदार ने दुकान खोली। दुकानदार शिव प्रसाद साहू के अनुसार दुकान में रखा सारा जेवरात गायब था।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 26/12 को दुकान में चोरी हुई। कैसे पता चला आपको? पता चला ऐसे कि दुकान का शटर आगे से लगा हुआ है ताला और पीछे से दीवार काट के और मशीन पे अलमारी को कटर मशीन से काट के निकाला। निश्चित रूप से ये चैलेंज है। अगर पहली घटना हो तो हमें लगता है कि चलो पहली बार हुआ है, पुलिस को उतना पता नहीं था, पुलिस चौकस नहीं थी। लेकिन एक दिन के बाद एक दिन लगातार अगर घटना होती है और खासकर एक ही प्रकार के व्यवसायियों को टारगेट किया जा रहा है, गहनों के व्यवसायी जो हैं, जहां पर उन्हें पता है कि थोड़े समय में ज़्यादा लाभ हो सकता है, जानबूझकर ऐसी, तो पुलिस को चौकस रहना चाहिए। खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां विवादित होलिका दहन मैदान की जमीन की घेराबंदी को लेकर शुक्रवार को जमकर हंगामा हो गया। मशीन से पिलर लगाए जाने के दौरान विवाद शुरू हुआ, जब रामगढ़ के पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने घेराबंदी कार्य का विरोध किया और कहा कि जब तक प्रशासन का आदेश नहीं आ जाता है तब तक घेराबंदी नहीं होने देंगे। इस दौरान वहां पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल तनाव के बाद जमीन की घेराबंदी को रोक दिया गया है। नहीं घेरा जा सकता है। हम डीसी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमको भरोसा है और डीसी का फैसले के बाद हम अपना निर्णय करेंगे कि क्या यहाँ के लिए आंदोलन होगा, चाहे रामगढ़ बंद करना पड़े, चाहे खून का नदी बहना पड़े, यहाँ फैसला होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय सरना समिति, राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा और आदिवासी बालक बालिका छात्रावास रांची के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार की ओर से पेशा नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दिए जाने को लेकर ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ आभार जताया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों की भावनाओं की जानकारी मिलने की बात कही। उन्होंने जल, जंगल और जमीन के साथ सभ्यता, संस्कृति संरक्षित करने में पूर्वजों के संघर्ष को याद किया। जरूरी है कानून जिसके लिए बने उसको इस कानून की जानकारी हो, तभी इस कानून का सार्थक होते हमें दिखाई देगा। यहां बहुत सारे पुलिसिया कानून है, प्रशासनिक कानून है, संविधान है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये चीजों की जानकारी है और नतीजा ये होता है हम लोग चालाक चतुर लोगों से ठगे जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हमारा हर एक झारखंडी भाई हमारे लिए बनाए जा रहे नीतियों के बारे में उसको जानकारी हो। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।